इलेक्शन पंचायत इलेक्शन DDC इलेक्शन म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन इसी के साथ साथ इम्तियाज अहमद भट्ट साहब माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, उसी के साथ साथ मेरे महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट देवेंद्र कौर जी, मेरे माइनॉरिटी, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये प्रेसिडेंट कन्वेंशन किया, ये पब्लिक प्रोग्राम किया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी रफीक साहब बिल्कुल बच्चों जाओ उधमपुर इलेक्शन 70% पे हुआ, मगर अच्छी आज होगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना अपना नुमाइंदा चुनेंगे और वो फैसला करेंगे। ये 3-tier सिस्टम अगर लागू हो जो भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पे यही सोचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस जिन्होंने इस कश्मीर को लूटा है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, कब्रिस्तान बनाया था, और 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अमन, शांति, डेवलपमेंट, विकास, उसी चीज के ऊपर हमारा फोकस था। हमारा नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी मिशन को लेकर आगे चलते हैं। हमें कोई ये मतलब शौक नहीं है कि हम जल्दी जाएं। शेयर करना चाहता हूँ, आज हमारा जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के हमने बूथ प्रेसिडेंट्स और क्लस्टर इंचार्ज जो है, सेक्टर इंचार्ज, उनको बुलाया था, उनके साथ बैठक की है। हम पूरे कश्मीर के 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी तरीके से हमारी मीटिंगें होती रहेंगी। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो में काम करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ है। आम लोगों की सेवा के लिए हम लगे हैं। हमारे लिए ज़्यादा ये उतना इशू नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का हिस्ट्री बना के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन होगा सितंबर अक्टूबर में जब भी होगा, तो इंशाल्लाह पूरे विश्वास के साथ में, होश हवास के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सरकार बीजेपी की भी बनेगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। मैं विश्वास के साथ आपके सारे चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर अनंतनाग राजौरी से बीजेपी का कैंडिडेट होता हम 3 लाख वोटों से जीते, लेकिन हमारी नेशनल इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में एक स्पीच में बोला है कि हम इस बार कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए बहुत टाइम है, हम आगे कंवल खिलाएंगे कश्मीर में और खुल के खिलाएंगे। नहीं, दिल्ली से दूर नहीं है। हमने जो लोगों का जो काम किया है 10 साल, उस पे हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान क्या रहेगा, तो इस पे हमारी नजरें है। सारी तौर पर NC और कांग्रेस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अब लोगों के वो पीछे हमने अपने दम पे पूरे देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कुछ कमी पीछी होगी, जो बाद में हमारे साथ आना चाहते हैं आए, एडवांस में आना चाहे आए, तो हमारे को किसी की जरूरत ही नहीं है। ना हमारा A, B, C टीम कोई नहीं है। अगर अल्ताफ साहब B टीम आप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इतना बड़ा नेता है तो श्रीनगर से खुद का इंटरेस्ट क्यों नहीं किया है? स्ट्रांग कैंडिडेट था श्रीनगर से, अगर वो खुद का इंटरेस्ट करता। गुलाम नबी आज़ाद साहब अनंतनाग राजौरी से इलेक्शन लड़ने आया था, 4 दिन के बाद उसने सरेंडर कर दिया। अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर है तो उसके वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके 4 दिन के बाद ही उधर से क्यों नहीं लड़ रहा? इसलिए हमारा कोई इनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। ये भी अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 10 साल से लोगों के बीच में है। जब आपने देखा कोविड की महामारी, उस समय में किसी पार्टी का कोई वर्कर दिखने को नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मास्क लेके, सैनिटाइजर लेके लोगों के बीच में रहता था। हमारे इसमें कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमें पता है बीजेपी ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। हमारा कैंडिडेट नाम भी हो, मगर फिर भी जीत हमारी है। महिला खुद ब खुद अभी भी खुद ब खुद आ रही है, जैसे कि हमारा कोई कैंडिडेट भी नहीं है इस टाइम खड़ा, फिर भी महिला हमारे साथ जुड़ रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला, यहाँ हमें आज ना पब्लिक मीटिंग थी ना कन्वेंशन थी, यहाँ खाली कॉन्स्टिट्यूंसी टीम था। इन कॉन्स्टिट्यूंसी टीम के साथ हमें बात करनी थी। बाकी जो कुछ आपने पूछा, जो हमारी नेशनल काउंसिल मेंबर भी है, सह प्रभारी भी है कश्मीर के, मैंने अपनी स्पीच में भी यही बात रखी।
मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूंगा और मैं फोकस करूंगा अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पर। मैंने लोगों को अपनी स्पीच में भी यही बोला, वोटिंग पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा है, हमारी कैंडिडेट है या नहीं है उस पर मैं नहीं आना चाहता हूं। मैंने यही इन लोगों को बोला, कम से कम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में 100% वोटिंग होनी चाहिए।